Today I am taking your science class for class 3rd. I am explaining you chapter 3rd. It is the right clothes to wear. वो राइट क्लोथ जो कि हमें पहनने चाहिए, किस टाइप के क्लोथ्स हमें किस टाइम पे पहनने चाहिए, ये इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है. पीपल वियर डिफरेंट क्लोथ डिपेंडिंग ऑन द सीजन. लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं सीजन्स के हिसाब से. लेट अस learn more about the clothes, why we need them and why they are made of. चलिए हम इसके बारे में और जानते हैं कि क्यों हमें इनकी आवश्यकता है और किस तरह से ये बनाए जाते हैं. Now come to the why do we need clothes. हमें क्लोथ्स की आवश्यकता क्यों है. So they protect our body from dust, heat, cold, rain, insect bite. क्लोथ जो होते हैं वो हमें सुरक्षित करते हैं किस किस चीज़ों से. डस्ट से, हीट से, गर्मी से, कोल्ड ठंडी से, रेन बारिश से और इंसेक्ट बाइट मतलब कीड़ों के काटने से. नाउ फाइबर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ. किस टाइप के फाइबर क्लोथ को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं. दीज आर टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर में जो आते हैं, नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल. नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं प्लांट से और एनिमल से. इसके सोर्स क्या क्या होते हैं. कॉटन प्लांट, जूट प्लांट, फ्लैक्स प्लांट, एनिमल शीप, गोट, कैमल एंड सिल्क वॉर्म. कपास के पेड़ से, जूट के पेड़ से, एनिमल जैसे कि शीप हो गया, गोट हो गया और कैमल हो गया, इनके बालों से एंड रेशम के कीड़ों से. नाउ नेक्स्ट कम टू द फाइबर. फाइबर कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है. कॉटन से, जूट से, लियन से, वुल से एंड सिल्क से. Now come to the synthetic fiber. What is synthetic fiber? Synthetic fiber are man-made. Synthetic fiber जो होता है वो man-made होता है, इसको मानव द्वारा बनाया जाता है, ये नेचुरल नहीं होता है. Special chemical made from byproduct of petroleum are used for making synthetic fiber. स्पेशल केमिकल रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ये सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं. नाउ हैंडमेड एंड मशीन मेड फाइबर. हैंडसम एंड हैंडलूम क्लोथ्स इज कॉल्ड खादी. हैंडलूम क्लोथ्स को हम खादी कहते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, ये हैंड से बनाए जाते हैं. नाउ जो आपके लार्ज स्केल ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ मेड बाय यूजिंग पावर लूम इन मिल्स, वो क्लॉथ जो कि मिल्स में बनाए जाते हैं उनको हम मिल क्लॉथ कहते हैं. नाउ कम टू द सॉक्स एंड शूज. हमें सॉक्स एंड शूज की आवश्यकता क्यों पड़ती है. वी वियर सॉक्स एंड शूज टू प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, जर्म्स एंड वॉर्म्स. वॉकिंग बेयरफुट कैन केसेस कट. अगर हम बिना जूते और चप्पलों के चलेंगे तो हमारे पैरों में कट लग सकता है, चोट लग सकती है और ये हमें कीड़ों से, जर्म्स से, कोल्ड से, हीट से और डस्ट से सुरक्षित करता है. केयर ऑफ स्टोरिंग ऑफ क्लोथ. हमें अपने क्लोथ्स की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, बिकॉज हमारे क्लोथ को जो होती है सुरक्षा की ज़रूरत होती है. वुलन क्लोथ नीड ड्राई क्लीनिंग. वुलन क्लोथ्स को ड्राई क्लीनिंग की आवश्यकता होती है. एंड stain can be obtained to remove from cloth. Petrol and benzene will remove oil and gas stain. स्टेन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के, स्टेन मतलब दाग जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से निकाले जा सकते, छुड़ाए जा सकते हैं. पेट्रोल से छुड़ाए जा सकते हैं और अदर चीज़ों से छुड़ाए जा सकते हैं लाइक कॉफ़ी, अदर. इंसेक्ट सच एज सिल्वर फिश दैट द मूथ अटैक क्लोथ. जो इंसेक्ट होते हैं सिल्वर फिश या मूथ, ये हमारे कपड़ों को खाते हैं. एयर क्लोथ्स आफ्टर टू कीप इंसेक्ट अवे. हमें क्या करना चाहिए, क्लोथ्स को ऐसे कर रखना चाहिए कि ये कीड़े दूर रहें. मूथ बॉल और ड्राइड नीम लीव हेल्प टू कीप इंसेक्ट अवे. मूथ बॉल और ड्राइड नीम लीव मतलब सूखी नीम की पत्तियां इंसेक्ट्स को दूर रखती हैं. We will meet in our next video. Till then, stay at home. Bye bye.